हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग एईडीओ के लिए खान सर द्वारा प्रकाशित मैथ और रीज़निंग का सेशन के लिए आपको मैंने वादा किया था। तो ये हमारा दूसरा सेट है, ठीक है? इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप वीडियो तक आसानी से पहुँच जाएँ, ठीक है? तो ये सेट दूसरा है, खान सर द्वारा है। खान सर का सेट 2 मैथ और रीज़निंग सेक्शन है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, ये फिगर वाला है। कहता है ये अगला कौन-सा आएगा? इसको अगर आप देखें तो पहला इस साइड ये उभरा हुआ है, उसके बाद ये मतलब ये क्लॉकवाइज़ बढ़ रहा है, क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर इस बार जो है ये वाला आ जाएगा। ये आने के बाद आप देखेंगे ये वाला पोर्शन आएगा। इसके अगर आप इस तरह से देखें तो इसमें है आपका मात्र एक ही बचा हुआ है और आंसर हमारा ए हो जाएगा। नहीं, नहीं, इसको ये देखिएगा तो ये नीचे है, तो इस तरह का ही बनेगा हमारा, तो ये नीचे होगा ना कि ऊपर, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। 1 मिनट इसको मिटा दें, ठीक है? तो ये नीचे वाला होगा, नीचे में कौन-सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये सही आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी फिगर वाला है। इसमें अगर आप देखें तो पहला और दूसरे के बीच में 1 का गैप है और दूसरे और तीसरे के बीच में अगर देखें तो 2 का गैप है। तीसरे में देखें तो फिर 1, 2, 3 का गैप है। इस बार अगर देखेंगे तो 4 का गैप आएगा। तो 4 का गैप अगर देखेंगे तो यहाँ था तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आना चाहिए। यहाँ जिसमें है वो आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर है 3 का, सॉरी 3 का सी में आएगा आंसर। अगर आप देखें तो 3 छूटा है, यहाँ से बाद 4 छूटेगा तो 1, 2, 3, 4 यहाँ जो भरा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भरा हुआ आंसर हमारा सी में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 3 कहता है कि इसमें से निर्मित श्रृंखला को जारी कीजिए। मतलब 5वाँ जो है, यहाँ जो है 5वें स्थान पर क्या आएगा? इस बॉक्स में क्या आएगा? इस बॉक्स को भरना है आपको। तो यहाँ अगर आप देखें तो अगर आप देखिएगा आकृति को तो इसका आंसर आप डी में पाएँगे, क्योंकि देखिए ए ये जो सेक्शन है, 1 मिनट, यहाँ वाला जो है इसमें देखिएगा तो स्क्वायर में ये यहाँ जो आने वाला चीज़ है वो इसमें स्क्वायर में आ जाता है। यहाँ देखिएगा इसमें आ गया, पहला दूसरे का साथ, दूसरा और तीसरे में देखेंगे तो ये क्या हुआ, इस बार स्क्वायर इसमें आ गया। चौथे में क्या बनेगा? तो आप अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को तो चेंज हो जाएगा। ये फिर जो है आपका ये वाला पोर्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है? तो ये वाला पूरा उठ के ये आंसर में आ जाएगा 5वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, 4 कहता है इसमें अगर आप देखेंगे तो MOLE है, तो M यहाँ वाला उठ के कहाँ आया है? यहाँ आया है। उसी तरह O यहाँ वाला उठ के कहाँ आया है? यहाँ आया है, ठीक है? अगर आप इन दोनों का मिलाएँ, ये दोनों इससे मिल रहे हैं, ये दोनों इससे मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा, यहाँ से इस तरह का जो बनेगा वो इस रिलेशन के तहत बनेगा। अगर आप देखेंगे तो ये 3 जो उठ के आया है पहला वाला वो दूसरे नंबर पे आया है। तो यहाँ वाला ई जो है दूसरे नंबर पे आएगा, तो दूसरे नंबर पे यहाँ है और यहाँ है। और अगर आप देखें एल जो है, एल उठ के दूसरे नंबर पे आ गया है। एल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, इस साइड से दूसरे नंबर पे। तो ये वाला यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता।
अब 2 ऑप्शन बचा है, 3 का तो हम लोग ने कर लिया है, 3 यहाँ से उठ के कहाँ गया है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ जो है ई दूसरे नंबर पे आएगा। अगर आप न 9 की यहाँ वाले की बात करें तो यहाँ वाला उठ के कहाँ गया है, तो यहाँ वाला उठ के नीचे आ गया है। तो यहाँ 9 जो है नीचे आएगा, तो नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला ओ जो है नीचे आएगा, सॉरी, ओ जो है यहाँ आएगा, तो ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप अगर देखेंगे इन इन दोनों में तो एक चीज़ का अंतर है, एम का प्लेस, एम का प्लेस मतलब आप अगर देखें तो एम जो यहाँ था वो कहाँ गया था, यहाँ जो है 9 था, 9 उठ के इस कॉर्नर पे गया है। तो 9 तो आप देखेंगे 9 उठ के इस कॉर्नर पे गया है, तो एम उठ के इस कॉर्नर पे जाएगा, एम जो है यहाँ होगा, आंसर हमारा सी होगा, 4 का सी होगा, ठीक है? आंसर हमारा 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसमें अगर देखिएगा तो ये प्लस एक ये एक जो है साइन जो है, एक वाला जो है चिन्ह वाला जो अथी है, एक आप कह सकते हैं संकेत वाला जो दिया हुआ एक अल्फ़ाबेटिकल और संकेत है। संकेत जो है एक-एक मिट रहा है, ठीक है? अब मिटने की जगह पर अल्फ़ाबेटिकल बढ़ रहा है। आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ए आ गया। हटा कौन-सा? तो ये प्लस हटा। यहाँ से क्या हटा? ये अगले नंबर पर बी आया और इसको हटा गया, ठीक है? अगले नंबर पर सी आएगा, सी आया और किसको हटा दिया? हटा दिया किसको? तो आप देखिएगा तो आप डॉलर डॉलर हट गया, ठीक है? डॉलर की जगह पर सी आया। अब डी आएगा, ठीक है? अब ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ तो डी का कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। और अब पैटर्न क्या है हटने का? तो उसको आप देखिएगा तो इसमें अगर ठीक से आप देखें तो 5 नंबर का आंसर हमारा ए में दिखेगा, क्योंकि हटेगा इस बार कौन? हटेगा इस बार ये वाला, हैश हट जाएगा, ठीक है? आप कहिएगा ये भी है और ये भी है, इसमें भी हटा हुआ है, ए-बी-सी-डी है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखिएगा तो जिस साइड से हट रहा है, ठीक है? जिस साइड से हट रहा है, पहले वहाँ भरा, उसके बाद उल्टा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, जहाँ से संकेत स्टार्ट हुआ वहाँ से गिनती स्टार्ट होगी, ए-बी-सी-डी यहाँ, ठीक है? और ये हमेशा इस साइड से पलट रहा है, ये उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। तो ये ऊपर था, इस बार नीचे आएगा, तो आंसर हमारा ए में है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, 6 में अगर देखें, कहता है डिफरेंट डिफरेंट कौन-सा है? अगर आप ठीक से मिलाएँ तो 1, 2, 3, 4, 4 कट्स हैं, सब में 4-4 ही संकेत हैं, लेकिन अंतर सिर्फ़ एक चीज़ में अगर देखिएगा तो ये चारों जो है अलग-अलग बॉक्स में हैं, अलग-अलग लाइन में, अलग-अलग लाइन में, ठीक है? लेकिन यहाँ देखिएगा आप, एक ही लाइन में 2 है, बाकी सब में 1-1 है, ठीक है? तो आंसर हमारा कौन-सा होगा? ये वाला, तो ये वाला किसमें है आंसर? ए में है, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, तो इसका और इसका रिलेशन है, तो ये वाला क्या हुआ? इस साइड मुड़ गया है और ये उल्टा जाके इसका उल्टा हो गया और ये इस साइड मुड़ गया है। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा किस साइड मुड़ेगा? ऊपर वाला इस साइड मुड़ जाएगा, ऐसे बनेगा और ये वाला जो है ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? ये डी जो है उठ के इस साइड से डी ऐसे बन जाएगा। इस तरह से कोई ऑप्शन अगर आपको दिखे, 1 स्टार का 1 स्टार रहेगा, 1 स्टार से हमारा 2 स्टार हो रहा है, तो 1 स्टार से यहाँ 2 स्टार हो जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह से 2 स्टार वाले अगर आप देखेंगे, तो कौन-सा है? ये तो डी उल्टा होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ 1-1 स्टार है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा 7 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, 8 में हमें ये फिगर को पूरा करना है, ठीक है? फिगर को पूरा करना है, तो फिगर में अगर आप देखेंगे, इसमें इन सब ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। इन सब का ये मिला ही दिया है, इसको मिलाना नहीं था, इसको सीधे आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी मिलाना है उसी प्रकार, तो इसको कैसे मिलाएँगे? तो ये तो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला जो है ऐसे करके पूरा लाइन आएगा, ऐसे एक ये लाइन आएगा, ठीक है?
और एक बिंदा हो जाएगा। तो एक बिंदा वाला आंसर होगा हमारा या तो ये तो एक तो ये होना चाहिए, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल के साथ जो है एक बिंदा बनेगा और ये लाइन ऐसे बनेगा। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें और इसमें दोनों सेम है, ठीक है? ये तो डिफरेंस है क्योंकि बिंदा अलग जगह पे आ गया है। इन दोनों सेम है, ठीक है? आंसर हमारा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है? आंसर हमारा ए और सी दोनों हो जाना चाहिए। 9 का आंसर हमारा ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है? ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है किताब में, तो इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है? मिसप्रिंट है। हाँ, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कहता है घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ये वाला जो है ये फिगर इसमें बननी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे ठीक से 10 नंबर में, तो बी में अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये बन रहा है, ऐसे करके यहाँ से ये पूरी लाइन ले लीजिए आप, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये वाला सेम फिगर यहाँ आपको दिख रहा है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फलक के विपरीत क्या हो सकती है? पहले हम इसमें देखेंगे क्या नहीं हो सकती है, ना 6 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ना 5 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, तो 2 तो नहीं ही होगा, ठीक है? ना 4 हो सकता है, तो 4 नहीं होगा, तो बचा क्या? बचा सिर्फ हमारा 3 है और यही सवाल का आंसर है, ठीक है? ऑप्शन सी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, 12 कहता है कि इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये फिगर जो है इसमें से कोई एक फिगर निकाल के दिया है और उसको बनाना है। तो आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि ये फिगर हमारा क्लियर जो है ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में जो है क्लियर फिगर बन रहा है, 12 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? इसको अगर आप ठीक से देखें, ऐसे फिगर जब भी रहता है, इस तरह का फिगर, तो इसमें से हम 1, 2 लिख लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 हमारा इस फिगर ऐसे फिगर से आंसर हो जाता है। या फिर इससे ज़्यादा भी अगर लाइन रहे, अगर ऐसे लाइन रहे, ऐसे करके 2 लाइन रहे तो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6 इसमें फिगर हो जाता है, 6 ट्रायंगल हो जाता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसमें देखें, इस फिगर में आप ये वाली, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल और यहाँ भी हमारा 3 ट्रायंगल बन रहा है। 3, 3 6 हो गया, एक 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और एक 11 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? 13 का सी। 14, 14 कहता है कि 14 नंबर कहता है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दी गई इस 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2, दोनों में से बताना है कि किससे ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक मान लिया ये पंक्ति 1 हो गया और ये पंक्ति 2 हो गया, या पंक्ति 2 जैसे भी हो। कहता है अगर पंक्ति 1 में जेकेएल जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, मान लिया इसे 1 यहाँ रखें, 2 यहाँ रखें, उत्तर की ओर देख रहा है, जिसमें कि मान लिया जाए जे, के, एल है और एक है दूसरे में, आप बात करें तो दूसरे में है आपका एफ, जी, एच, जो कि दक्षिण की ओर दिख रहा है, एफ, जी, एच। ये री ये इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। इसको अरेंजमेंट को ठीक करना है और इसमें बताना है कि जी के समक्ष कौन बैठा है, जी के सामने कौन-सा बैठा है। तो इसको, ये तो क्वेश्चन है नहीं, अब इसको हम देखते हैं। कहता है एच जो है, एच का मुख जो है के की ओर है, यानी एच और के एक दूसरे के सामने हैं। मान लिया एच तो ऊपर है ऑप्शन 2 में और ऑप्शन ए में कौन-सा है? के है, ठीक है? तो एच हमारा यहाँ है, के हमारा यहाँ है। और कह रहा है एल का मुख एच के निकट पड़ोसी में। तो एल का मुख जो है एच के निकट पड़ोसी में, एच के निकट पड़ोसी में या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। दोनों में से कोई हो सकता है, तो वो कौन है? एल है। तो एल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सिर्फ़ पहले से तो आंसर नहीं आ रहा है। केवल एक से तो आंसर नहीं आ रहा है। दूसरा फिर पढ़ेंगे, कहता है जी जो है पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। तो जी अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, इससे हम पता चल गया कि जी एच जो है बीच में है।
बीच में है या फिर किसी दूसरे साइड में है। मान लिया जाए हम जी को यहाँ मानते हैं, ठीक है? जी को यहाँ मानते हैं और कहता है जे जो है, जे एल के ठीक बाएँ बैठा हुआ है। जे जो है एल के ठीक बाएँ बैठा हुआ है। एल के ठीक बाएँ अगर बैठा हुआ है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, ठीक है? एल यहाँ यहीं हो सकता है। एल के ठीक बाईं ओर बैठ सकता है, तो यहाँ ऑप्शन बचता है एल जो है हाँ, जे के ठीक बाईं ओर बैठा हो तो यहाँ बैठता है। अब जो है हमारा ये फिक्स हो गया। उसके बाद कह रहा है तो एक बचा हुआ है, एक हम बैठा देंगे। जीएच एक ऑप्शन और था एफ, तो एफ यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इस तरह से कह सकते हैं कि हम जो है दोनों जगह रहे एक साथ तभी आंसर बता सकते हैं। तो इस कथन में अगर आप देखें 1 और 2 दोनों दिया गया डाटा मिलकर इस प्रश्न का आंसर देता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गणितीय चिन्ह के स्टार के स्थान पर उसको बदलें। स्टार को जो है संकेत में बदलें। जो भी गणितीय चिन्ह है उसके साथ बदल के इसका आंसर सही बताएँ, जो कि 68 आना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। तो 15 में अगर आप ऑप्शन डी को बैठा दें, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन इसका डी अगर आप देखेंगे तो 21 गुना 3 माइनस 36 बटा 2 प्लस 23, ठीक है? यहाँ 18 हो जाएगा और 21 तियाँ 63 माइनस 18 प्लस 23 करेंगे तो आंसर 68 आ जाएगा और यही सवाल का आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इसमें अब नंबर को बदलना है। इसमें अब नंबर को बदलेंगे, उसी के आधार पर इसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है? इसमें नंबर चेंज करना है, संकेत वही रहेगा। तो नंबर आप किसको-किसको चेंज कर सकते हैं, तो आप इसमें अगर आप 16 का ऑप्शन बी को देखेंगे, 24 और 9 को बदल दीजिए। ऐसे अगर हम 63 और 9 को बदलें, तो ये संभव तो नहीं है। 63 को अगर हम यहाँ कर देंगे 9, तो 9 से 7 से 9 को डिवाइड करना ये नामुमकिन सा है। तो इस तरह से ये आंसर तो ऐसे ही नहीं हो सकता है। उसके बाद 7 से भी अगर 63 को बदल दें, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है? क्योंकि फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। इस तरह से 63 और 24 को भी अगर बदलें, तो ये 7 से 24 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है बी, और डिवाइड अगर नहीं होगा तो ये पूर्ण नंबर पूरा संख्या नहीं आ सकता, कोई पॉइंट में आना चाहिए था। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन देख के। हमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि अगर हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं गया तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 24 के स्थान पर हमें 9 लेना है, प्लस 63 बटे 7 गुना 2 बराबर 24। इसको आप कीजिएगा 9 सौ 63, तो 9 दूना 18 प्लस माइनस 9 15, 18 बच जाएगा, 15 प्लस 9 बराबर 24, ठीक है? तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें जो है संकेत दिए हैं उसको बदल लेना है। 3 दिया हुआ है और डिवाइड का मतलब हमें क्या बता रखा है, डिवाइड का अर्थ प्लस होता है, 3 प्लस 6 और प्लस का अर्थ होता है माइनस, माइनस कर देंगे माइनस 3 हो जाएगा। अब माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा में लगा देंगे और गुने का मतलब होता है आपका भागा बटे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। अब बचा क्या, 3 से 3 0 हो जाएगा, तो बचा मात्र 6, 6 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए 17 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 18 में अगर हम देखें तो कह रहा है कौन-सा स्क्वायर ये संभव है, कौन-सा ये जो पासा है वो संभव है। इसमें अगर हम ऐसे ऐसे जो है रहता है तो इसमें अल्टरनेट नंबर एक साथ होता है, एक साथ नहीं आएगा, मतलब 2 के अपोजिट 1 होगा और 6 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है? 6 के अपोजिट 5 होगा, मतलब 2 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, 6 के अपोजिट में आपका 5 होगा और 3 के अपोजिट में 4 होगा, ठीक है? तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये नंबर एक साथ नहीं आ सकते, ये एक साथ नहीं आ सकते, ये एक साथ नहीं आ सकते। इस तरह से हम इसको अ,
अथी करेंगे, छाँटेंगे एक ऑप्शन को। 2 के साथ यहाँ ए दे रखा है तो ये तो नहीं हो सकता है। अब 5 और 6 एक साथ दे रखा है, तो 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। अगर देखें 3, 4, 5, 3, 4 एक साथ आ गए, ये नहीं हो सकता। आप अगर देखेंगे तो 3, 3 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से ले लिया और 6 यहाँ से ले लिया। तो यही एक ऑप्शन है जो बचता है, जो हमारा हो जाएगा। तो केवल हमारा ऑप्शन 4 जो होगा, ए में ऑप्शन जो है वही आंसर है। ठीक है? ठीक, यही आंसर हो सकता है 18 का ए। 19, 19 में कहता है 6 के विपरीत, 6 के फलक के विपरीत कौन-सा हो सकता है? तो पहले हम वही देखेंगे कौन-सा नहीं हो सकता है, तो 3 नहीं हो सकता है, तो 3 नहीं हो सकता है। और कहता है 1 भी नहीं हो सकता है, तो 1 नहीं है। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 भी यहाँ है। तो ऑप्शन हमारा 5 बचता है और यही बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है? 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 को कहता है कि इस वर्ड में का जो है एक कोड कर दिया गया है वर्ड को नंबर में। इस नंबर को लिख के इस नंबर में जो है इस कोड से कोई एक शब्द बनाएँ। इसको अगर आप देखिएगा तो इन सब से बन रहा है हमारा पेंसिल शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है? पेंसिल बन रहा है, PENCIL। ठीक है? इन सबको अगर देखेंगे तो इसमें आप ऑप्शन डी को देखिएगा तो 2 आ जाता है पी के जगह पर। इन सबको अगर देखिए मिलाइएगा तो ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है? आप मिला लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा लगाएँ टाइम नहीं दे सकते इस पे। अब ये शब्दकोश वाला ये तो आसान होता है, आप अगर आसानी से मिलाइएगा तो ये भी आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये सब सामान्य सवाल हैं, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। और आपको अगर यहीं से करना है तो वीडियो पॉज़ करके भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 कहता है कि कक्षा में 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, मुँह करके खड़े हैं। तो उत्तर मुँह इस साइड होगा, मान लीजिए इस लाइन में बैठे हुए हैं। तो कहता है आकाश जो है दाईं छोर से, मान लीजिए ये दाईं छोर से आकाश जो है यहाँ 12वें स्थान पर है आकाश, ठीक है? और कहता है जबकि प्रिया बाएँ छोर से 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर से बाएँ छोर पे है प्रिया, 18वें छोर पे। तो कहता है इन दोनों के बीच कितना है? तो 18, 12 कितना हो गया? 30 हो गए दोनों को। और इन दोनों के बीच में कितना हो सकता है? टोटल 32 है। तो 2 बचता है, तो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहता है आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, 1 मिनट इसको मिटा लें। कहता है 9, 9 सत्ती 63 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौक 8 छक 48, ये भी सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसको अगर देखें 24 नंबर, 24 नंबर में कहता है कि अगर आप 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? जो आता है 12 उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर -2 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 34। उसी प्रकार से आप अगर 5 को, ठीक है? 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आया। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आया। 15 में से आप जो है 2 माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका 13। इसी तरह से 9 गुना 1 बराबर 9, फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27, 27 में से आप 2 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 25, 25 इस सवाल का आंसर है। ठीक है? 25 इस सवाल का आंसर है 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अमित जो है पूर्व की ओर चलता है। पूर्व किस कौन-सा दिशा होता है आपको पता होगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कहता है अमित जो है पूर्व की दिशा में 20 मीटर चलता है। मान लीजिए ये अमित है, ये 20 मीटर यहाँ चला अमित। उसके बाद कहता है वह अपने बाएँ मुड़ जाता है। तो बायाँ इस साइड से अगर देखेंगे तो बायाँ ईस्ट मुड़ेंगे तो बायाँ इस साइड हो जाएगा। और कहता है कि मुड़कर वो 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है, दायाँ हमारा इस साइड मुड़ेगा और कहता है फिर से 20 मीटर चलता है। अब कहता है फिर से वो दायाँ मुड़ता है, दायाँ मुड़ के जो है 10 मीटर चलता है। ठीक है? दायाँ इस साइड मुड़ गया और 10 मीटर चला। अब कह रहा है
अंत में हुआ बाएं मुड़ता है, बाएं इस साइड फिर मुड़ गया और कहता है 20 मिनट का चलता है। तब टोटल कितनी दूरी चली है उसने? तो 20 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया, क्योंकि ये 10-10 सामान्य यहाँ आ गया, सीधा लाइन पे आ गया। तो 20, 20 40 और 20 60, 60 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आप अगर इसको देखेंगे, कहता है एक कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए जो है बी का पिता है। इस तरह से हम पहले डायरेक्ट इसको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है हम कोड को डिफाइन करते रहेंगे। ठीक है, पहला है कि g डिवाइड बाय h। तो g डिवाइड बाय h का अर्थ होता है g जो है h की माँ है, g जो है h की माँ है, तो g हो गई h की माँ। अब कह रहा है h मल्टीप्लाइड बाय आई, h मल्टीप्लाइड बाय आई, यानी a जो है इसमें h जो है b का भाई है, h जो है i का भाई है, h जो है i का भाई है। ठीक है, अब कह रहा है आई और जे में रिलेशन है माइनस का, तो यानी आई जो हो गई वो पत्नी हो गई जे का, आई जो है पत्नी हो गई जे का। अब कह रहा है फिर प्लस का रिलेशन आ गया, प्लस कहता है ए जो है बी का पिता है, तो जे जो है पिता है किसका? के का, जे पिता है के का। तो आप देख लें ये पत्नी हो गई, पति पत्नी हो गए, इनके बच्चे के हो गए, और जी जो है बच्चा, जी का बच्चा एच है। अब कहता है जी और के का रिलेशन क्या है? तो जी और के का रिलेशन क्या है? जी जो है ग्रैंड मदर हो गई, यानी माँ की, हाँ, माँ की माँ हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये माँ की, ये माँ की माँ हो गई, क्योंकि ये तो भाई बहन का रिश्ता है, तो माँ की माँ हो गई, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ए बी का रिलेशन, इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया है। हम लोग सामान्य रहता है कि बी जो है ए का जो है रिलेशन पहले लिखते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ लिखते हैं, लेकिन जबकि यहाँ बी का रिलेशन ए के साथ लिख दिया, उल्टा कर दिया। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कहता है ए माइनस बी का संबंध, ए माइनस बी का संबंध ये रखा। इसमें कह रहा है बी जो है, बी जो है ए की माता है। तो इसमें अगर देखिए जाएगा तो बी जो है, एक मिनट, बी जो है ए की माता है। अब कह रहा है इसमें बी, इसमें सी जो है, इसमें अगर देखा जाए तो सी जो है, सी जो है बी का बहन है, सी जो है बी का बहन है, सी जो है बी का बहन है। ठीक है, 2 बहनें हो गई। अब कह रहा है बी जो है, यहाँ आ जाइए, सी और डी का संबंध, सी जो और डी का संबंध क्या है? तो डी जो है माता हो गई सी की, डी जो है माता हो गई सी की। और क्या कह रहा है? और डी जो है, फिर ई जो है डी का, डॉलर में संबंध है, तो डी जो है ई हो जो, सॉरी ई जो है डी का पति हो गया, ई जो है डी का पति हो गया, ये पति पत्नी हो गए। तो अब कह रहा है कौन सा संबंध है किसके साथ? ई जो है ए से कैसा संबंध रखता है? तो ई जो है ए का मदर्स फादर हो गए, यानी नाना, माँ के पिता नाना कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एम आर की पुत्री है, जेड एम का पति है। इसको आप लिखते जाएं, एम जो है मिटा लें, थोड़ा जगह बना लें। कहता है एम जो है आर की पुत्री है, एम जो है आर की
पुत्री है, जेड एम का पति है, सॉरी जेड जो है एम का पति है, और कहता है एक्स आर का पुत्र है, एक्स जो है आर का पुत्र है, तो ये भाई बहन हो गए। फिर कह रहा है जेड वाई का दामाद है, जेड जो है वाई का दामाद, वाई का दामाद होने का मतलब क्या है, इसका हस्बैंड होगा, ये पति पत्नी हो गए वाई। अब अगर आप देखें एक्स और वाई का क्या संबंध रखता है, तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, दामाद तो नहीं हो सकते, पुत्र हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, इसको अगर आप देखें कहता है कैट जो है के लिए कुट कुट शब्द क्या होगा। इसमें अगर आप देखें जहाँ जहाँ कैट है उसको मिला दें, कैट के साथ जो है उसको मिला लें, कैट और पेन एक साथ है तो पेन वाला और कहाँ है, तो पेन टाइगर एक साथ है, यहाँ है। टीन और डी, टीन और डी, डी और एक्स ई, इसमें डी डी मिल रहा है तो डी डी को कटा देंगे, और यहाँ से पेन पेन कट रहा है तो पेन पेन कटा देंगे, तो कैट के लिए क्या बचा, तो टीन बच जाएगा, तो टीन इस वाले का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 29 का। कहता है एक कूट भाषा में मोरबिड MORBID को 61 लिखा जाता है, PARIAH को 53 लिखा जाता है, तो रबिस्ट को क्या लिखेंगे। इसमें अगर आप ठीक से देखिएगा तो सबका सिर्फ कोडिंग लिख दिया गया है, ठीक है, सबका कोडिंग लिख दिया गया है, जिसका जैसे कि आप अगर एम की बात करें तो एम का मतलब होता है 13, एम को अगर नंबर में लिखेंगे तो 13 हो जाता है, ओ को लिखेंगे तो आपका 15 हो जाता है। इस तरह से सबको आप जोड़ेंगे तो ये 61 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो होगा आपका 86 आ जाएगा, और 86 सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्लमेज, प्लमेज को GICOWNR लिखा गया है। इसमें अगर आप ठीक से देखिएगा तो प्रत्येक में, इसमें अगर देखेंगे पहला को लास्ट में लिखा गया है, और लास्ट में भी कितना बढ़ा के, 2 बढ़ा के लिखा गया है, प्रत्येक में 2 बढ़ा के लिखा जाएगा। तो इसको उल्टा लिखा जाएगा, यहाँ जो पहला होगा यहाँ अंतिम होगा, यहाँ जो दूसरे नंबर पर होगा वो अंतिम से दूसरे नंबर पे होगा, और सब में 2-2 जोड़ के लिखा गया है। तो इसको अगर उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 कहता है 9 से 35, 35 से क्या 91, 91 से 189 और 341, अगला नंबर क्या होगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। इसको अगर आप ठीक से देखें, इसको अगर हम लिख लें 9, 35, 91, 189, 341, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो इन दोनों के बीच 26 का अंतर है। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, यहाँ जो है 56 का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है, 98 का है, और यहाँ कितना का है, तो ये है हमारा, यहाँ जो है 152 का अंतर है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखिएगा तो यहाँ 30 का है, यहाँ भी 30 का आ जाएगा, यहाँ जो है आपका 42 का आएगा, यहाँ जो है आपका कितना का आएगा, वो आपका 54 का आएगा। अब यहाँ से अंतर देखेंगे तो सब में 12-12 आएगा, तो यहाँ भी 12 लेना पड़ेगा, 12 का 12 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 66, और 66 यहाँ जोड़ देंगे, इसमें 66 जोड़ के तो आएगा आपका 218, तो 218 का यहाँ अंतर होना चाहिए, तो 218 अंतर होगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा बी ऑप्शन आएगा, यानी 559 आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 33 कहता है कि 12, 24, 48, 84, 132 का अगला श्रृंखला में कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो पहला में 12 बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा है, कलर चेंज कर ले, यहाँ जो है पहला में 12 बढ़ रहा है, दूसरे में 24 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ 36 बढ़ रहा है,
तो 12-12 का जो है सीरीज बन रहा है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60 बढ़ेगा यहाँ, और इस सवाल का जो आंसर होगा 192 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। 34 कहता है इसमें से 2 जगह खाली हैं, दोनों को भरना है। तो पहले में अंतर कितना का है? 2 का। इस दोनों के में अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ कितना अंतर है? 5 का। 2, 3, 5। अगर आप देखें तो ये जो है प्राइम नंबर का जो है, प्राइम नंबर घट रहा है। हर एक में जो है लगातार जो प्राइम नंबर पहले जैसे कि 2 आया, 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 5 घटा, फिर 7 घटा, फिर 11 घट जाएगा। इस तरह से जो है 11, 13, फिर 17, इस तरह से घटता जा रहा है। इस तरह से घट रहा है, प्राइम नंबर घट रहा है। तो इसमें जो है पहला में जो कौन-सा आएगा? पहला में अगर प्राइम नंबर यहाँ से घटाते हैं 109 में, 109 में यहाँ घटेगा 7, 7 घटने पर आएगा 102, ठीक है? और अगला नंबर जो है यहाँ घटेगा, वहाँ घटेगा आपका 13, और 13 घटने के बाद आएगा 78, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? इसको अब कह रहा है कि इसमें से अलग कौन-सा, डिफरेंस कौन-सा है? तो अगर आप ठीक से देखेंगे, यहाँ से आप यू, टी यू इस तरह से यहाँ से इधर बढ़ रहा है, यहाँ घट गया है, जबकि यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। ई से एफ +1 हुआ, वाई से जेड +1 हुआ, बी से ए यहाँ -1 हो रहा है, और जबकि टी से यू तक +1 हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतर जो है माइनस में जा रहा है, घट रहा है, बाकी सब में प्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहता है 2:9, 8:29, 10:33 और 6:21। तो इसको अगर आप ठीक से देखें, तो पहला में क्या हुआ है इन दोनों में, तो 2 गुना 3 प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 3 9। इसमें भी अगर देखें 8 गुना 3 8 3 24 प्लस 4 हो जाएगा, 24 प्लस 5 हो जाएगा 29, सॉरी 24 प्लस 5 29 हो जाएगा। 10 गुना 3 प्लस 30 3 33 हो जा रहा है, और यहाँ भी कर रहे हैं 6 गुना 3 18 प्लस 3 18 3 21। इसमें अगर देखें सब में 3-3 जुड़ रहा है, जबकि यहाँ 5 जुड़ रहा है 8 वाले में, तो ऑप्शन हमारा ये इस सवाल का आंसर हो जा रहा है, ठीक है? इसमें कह रहा है अलग कौन-सा है? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। इन तीनों से ये जो है तीनों जो है, जो कि हम दैनिक जीवन में टेक्निकल काम के लिए यूज़ करते हैं, जबकि बल्ब जो है हमारा एक लाइट है, रात में जलाने का काम होता है, ये सबसे अलग है। 38 कहता है सिविलियन को AGREFCSF लिखा गया, उसी तरह डॉक्ट्रिन को बदल के इसे लिख दिया गया। तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर आप ठीक से देखें, तो सी और ए में माइनस का 2 का डिफरेंस हुआ, घटाया गया है। उसी तरह से आई से जी में जाने के लिए -2 का घटाया गया है। पहला में 2 घटा है, ठीक है? पहला 2 में 2 घटेगा, फिर भी से आर जाने में माइनस का 4 हो जाएगा। 2 में घटेगा 2, अगला 2 में घटेगा 4, उसके अगला 2 में घटेगा 6, उसके अगला में घटेगा 8। मतलब प्रत्येक 2 में जो है 2 माइनस एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इस तरह से अगर इक्वेशन को देखेंगे, तो पहला में ई से -2 होगा तो बचेगा सी, और क्यू से अगर -2 करेंगे तो बचेगा ओ। यू से इस बार 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 होना चाहिए, तो यू से -4 करेंगे तो बचेगा क्यू। ए से -4 करेंगे तो बचेगा डब्ल्यू, और टी से इस बार 6 माइनस करना होगा, तो टी से -6 करेंगे तो बचेगा एन, और आई से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा सी, और फिर ओ से माइनस इस बार 8 करेंगे तो बचेगा जी, और एन से -8 करेंगे तो बचेगा एफ। तो इस तरह से कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, तो वो आंसर में हो जाएगा आपका COQ। तो ऑप्शन हमारा डी, पहला लेटर से ही हम आंसर को देख सकते थे, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में अगर आप देखेंगे, तो 5 का क्यूब क्या होता है?
125 125 का को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, गुना 5 कर दें, तो ये आ जाएगा 625। उसी प्रकार से अगर हम 8 का क्यूब क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका 512, सॉरी 512 गुना 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 256, जीरो। उसी तरह से अगर हम 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब हो जाता है हमारा कितना? 1000 गुना 5 करेंगे, तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10। इसमें कहता है थर्मामीटर को नापते हैं, थर्मामीटर से तापमान। तो इसमें से वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को नापते हैं। क्या नापते हैं? वोल्टमीटर से वोल्टेज को नापते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कहता है आहार जो है, आहार के विशेषज्ञ बताते हैं आहार के बारे में। उसी तरह उच्च रक्त शर्करा जो होता है, मधुमेह चिकित्सक जो होते हैं वो बताते हैं। ठीक है? कहता है 15, 21, 10, 25, 36, 17 इन तीनों का जो इक्वेशन है, इन तीनों का जो इक्वेशन है उसी तरह का जो नंबर है उसको आपको चुनना है। तो हुआ क्या है? तो हुआ ये है कि 15 को क्या किया है, पहले 5 से डिवाइड किया है, उसको जोड़ा है 21 को, ये दूसरा नंबर को 3 से डिवाइड करके जोड़ दिया है, तो आ जाता है 10। ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। उसी तरह से 25 को 5 से डिवाइड करेगा और 36 को 3 से डिवाइड करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9, 12 आ जाएगा, 12 3 15, 12 5 17 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें से आपको ढूँढना है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखें, 100 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा प्लस 33 को 3 से डिवाइड करिएगा तो जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ से 11, 31 इस सवाल का आंसर, यहाँ 31 आ जाएगा, यही सवाल का आंसर है। इसमें कहता है 1000, कुछ नहीं करना है, पहला नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर जाना है, 10 आ जाएगा। 19 को 38 को 19 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 125 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा। 44 कहता है 26, 62, 140। ठीक है, 26, 62, 144। इस समय क्या हुआ है, तो 26 गुना 3 कर दिए, ठीक है, प्लस 62 कर दीजिए, तो आ जाएगा 140। उसी प्रकार 12 गुना 3 प्लस दूसरा नंबर क्या है 39, तो ये आ जाएगा आपका 75। उसी प्रकार सेम इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें, तो 20 गुना 3 20 गुना 3 प्लस 48 बराबर 108। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखें 125, 87 और 49, 236, 198, 160। इसमें क्या हुआ है, दोनों में डिफरेंस इसमें देखिएगा तो 38 का है, 38 घटा है, यहाँ भी जो है 38 घट जाएगा, यहाँ भी 38 का घटा है, यहाँ भी 38 घटा है। उसी प्रकार 38 घटने वाले नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 45 में अगर यहाँ देखिएगा 277 से 38 घटाइएगा तो 239 आएगा, और 239 में से 38 घटाइएगा तो 201 आएगा। ऑप्शन हमारा सी सवाल का आंसर है। यहाँ क्या हुआ 47 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 46 में क्या हुआ है, यहाँ पहले -17 हुआ है, 53, 36 और 25। यहाँ से क्या हुआ -17 हुआ है और दूसरे में -11 हुआ है। उसी प्रकार से 71, 54 और 43 में हुआ है, यहाँ 17 माइनस हुआ है और यहाँ 11 माइनस हुआ है। और उसी तरह ऑप्शन अगर देखें 99 से 82 और 82 से 71 में पहले 17 और फिर 11 का माइनस होगा। इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 47 में अगर देखेंगे तो 11, 55, 29। इसमें क्या हुआ है 11 गुना 2 प्लस
11 दूना 22 प्लस 29 यानी पहला नंबर गुना 2, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर यानी दूसरा नंबर। इसको प्लस 29 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा बीच वाला 55, ठीक है। इसमें प्लस 4 करना होगा, सॉरी, प्लस 4 कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 गुना 2 प्लस 20, 16 20 36 प्लस 4, 8 9 16, अभी 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में अगर देखेंगे 6 दूना 12, 12 14, 12 14 हो जाएगा 26 और 4 30, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है असंगत कौन सा है, उस असंगत को चुनना है। तो सहोदर, भतीजा, कजन, भाई। तो भाई, सहोदर और कजन तीनों एक जैसा है, एक ही लेवल के हैं, मतलब तीनों भाई ही होंगे, लेकिन भतीजा जो है वो एक जनरेशन नीचे का होगा और इस सवाल का आंसर वही होगा। कहता है 49 नंबर में कि इसमें अगर देखेंगे 15 गुना 2 प्लस 4, ठीक है, 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस 4 6, यहाँ भी आ गया आपका 34। इसी तरह से अगर आप देखें तो 18 गुना 2 36 प्लस 4, यहाँ 40 होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ 7 गुना 14 प्लस 4 18, तो यहाँ 40 ना होकर के 42 दे रखा है और इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा 49 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें भी असंगत ढूंढना है। इसमें अगर आप देखें तो बाकी सब में जो है पहले में यहाँ देखिएगा तो 5 बढ़ा है, यहाँ एस एक्स से 5 बढ़ेगा, एस एक्स ए सी एस, इसमें अगर 5 बढ़ा है, यहाँ से क्या हुआ है 3 बढ़ा है, यहाँ से आपका 2 बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ें, यहाँ एस नहीं है, ठीक है, यहाँ जो है यहाँ 3 ना बढ़ के एच से आई में 4 बढ़ गया है, तो इस सवाल का आंसर हमारा बी हो जाएगा। एच से एल में बढ़ना हमको 3 था, यहाँ 4 बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि ये अब हम मैथ के सेक्शन में आ गए हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन मैथ का होता है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। तो हम लोग मैथ के सेक्शन में आ गए हैं, ठीक है। 1 मिनट एक बार देख लें स्क्रीन सही से आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब हम लोग मैथ के सेक्शन में आ गए हैं, इसको मिटा दें थोड़ा। पहला क्वेश्चन कहता है कि भागाकार के एक सवाल में भाजक भागाकार के एक सवाल में जो है भाजक भागफल का 10 गुना है। सॉरी, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है भागाकार के एक सवाल में भाजक अगर हम माने तो
कहता है शेषफल हमें 46 दे रखा है। मान लिया यहाँ शेषफल बच रहा है 46। 46 कहता है शेषफल जो है हमारा, शेषफल का 5 गुना है हमारा कौन? तो भाजक। तो भाजक मान लिया शेषफल का 5 गुना है तो 46 गुना 5, और कहता है 10 गुना जो है भागफल है। अगर हम इसको 46 गुना 5 तो बटे 10, ये क्योंकि ये इसका जो है ये जो है 10 गुना है इसका, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा अब इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? तो 46 गुना 5 गुना 46 सॉरी 23, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, ये 23 हो जाएगा, और इसको 5 से 5 कटा देंगे बचा 23, अब प्लस 46 कर देंगे। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका, वो आएगा आपका डी 53 36 इस साल का आंसर हो जाएगा 53 36। ठीक है, अब ये कहता है इसको सॉल्व करना है। तो 1681 किसका स्क्वायर होता है? तो 1681 जो होता है आपका, वो 41 का स्क्वायर होता है। 1600 क्या होता है? रूट अंडर 8 प्लस 41, 41 प्लस 8 करेंगे तो 49 आएगा। 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। 53 कहता है एक ये सीरीज है, इसमें जो है किससे विभाजित होगा इसको बताना है। कौन सा ये किस नंबर से विभाजित होगा ये? अगर हम इसमें से 3 पर पावर 5 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट बंद करें तो ये पहला आ जाएगा 1, ब्रैकेट के बाद यहाँ आ जाएगा 3, फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, फिर 3 का पावर 4 क्यूब आ जाएगा 27। इसको अगर आप जोड़ेंगे 27, एक 28, 28 और 12 30, 28 12 कितना होता है? 40, 40 में से अगर आप देखेंगे 9 1 10, 10 3 13, 13 और 27 कितना आ जाता है? 7 3 दशमलव की 1, 3 1 4, हाँ, तो 40 आ जाता है। तो 40 किससे कट रहा है? 10 से कट रहा है, तो 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करें, कौन-सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से कट जाता है, भाज्य हो जाता है। तो इसमें से हमको ऐसा नंबर ढूँढना है जो कि 5 बढ़ाने पर वह 2 से और 3 से दोनों से कट जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि इसको अगर आप कोई नंबर है, मान लीजिए 102 है, 102 में अगर 5 बढ़ा दें तो कितना आ जाता है? 107 आ जाता है। 107 जो हमारा 2 से कट रहा है? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 2 से कटना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें अगर 5 जोड़ें तो ये आ जाएगा 110, 110 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 103 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो 108 आता है। 108 अगर आप देखें तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 8 1 9 हो जा रहा है, तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 1 9 में इसमें से अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा, सॉरी। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 103। क्वेश्चन कहता है कि अगर 24 12 24 36 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा? तो 12 24 और 36 का पहले एलसीएम अगर निकालें, 12 24 और 36 का, तो यहाँ से अगर हम 12 को डिवाइड कर दें 1 2 और 3 आ जाएगा। 12 दूना 24 3 72 रेशियो, और इसका अगर हम एचसीएफ लेंगे तो इसका 12 होगा। 12 12 छक 72, 6 रेशियो 1, ही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहता है 6 और 10 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 110 का। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये तो दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ
2 कॉमन आ जा रहा है, यानी 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, मान लिया 2 से कटा दिए तो ये आएगा 3 और एक आ जाएगा कितना है 55। तो 55 गुना 6 कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, 1 मिनट। सत्तावन में कह रहा है कि 2 + 7 गुना 7 बटे 9, 2 + 7 गुना 7 बटे 9, 9 ऑफ 9, तो ये हो जाएगा प्लस 6 बटा 6 गुना 2। पहले ऊपर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 + 49 बटे 81 माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 49 ये आ जाएगा 49 बटे 81 प्लस 4। बटे 2, यानी इसको अगर पूरे ठीक से सॉल्व कीजिएगा, नीचे वाला सॉल्व ऊपर वाला सॉल्व कीजिएगा तो 1865 आएगा और नीचे सॉल्व कीजिएगा तो 2106 आएगा। ठीक है, 2106 इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बी 57 का। 58 कहता है कि 65/13 गुना 4, यहाँ से 13 × 5 = 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे 7 × 35, 5 गुना 9 प्लस 5 गुना 9 का स्क्वायर प्लस 20, 5 चौक 20, 20 × 5 = 100, 5 गुना 80। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जाएगा 58 का बी 2445 से सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 59 कहता है यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सेम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19% कम है। शैम और पीटर, पीटर मान लिया 100 लाता है तो सैम वाला आता है कितना आएगा, कम ला रहा है 19%, यानी कि क्या आ जाएगा 81। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक कितने % अधिक है। तो क्या है, कितना 19 बटे 81। ठीक है, 81 से 19 ज़्यादा है, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जाएगा 23.46। इस सवाल का आंसर आएगा कितना आएगा 23.46। कहता है एक शहर की वार्षिक वृद्धि जो है 2% की दर से है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1 लाख 1.5 लाख थी तो 23 में कितनी होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, ये पॉइंट में आंसर इसका आ रहा है इसे, जबकि जनसंख्या जो है इस पॉइंट में नहीं होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 2%, मान लिया ये 1.5 लाख को लिख देते हैं ऐसे करके, गुना 2% बढ़ रहा है, यानी 50 से जो है वो 51 में बढ़ रहा है। इसमें अगर आप क्यूब कर दीजिएगा तो ये पॉइंट में कुछ आ जाएगा इसका आंसर 1, 5, 9, 1, 8, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2, 3 करके आ रहा है, तो ये पॉइंट में जो है इसका तो आंसर आएगा नहीं, जबकि जनसंख्या पॉइंट में नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बी नहीं होगा, पॉइंट में आ रहा है लेकिन ये पॉइंट में जनसंख्या नहीं हो सकती। ये क्या कर सकते हैं, इस तरह का सवाल ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री जो है 10% घट जाती है। ठीक है, अगर 5% की वृद्धि कर दी, 5% की वृद्धि कर दी किसी मूल्य में, मान लिया जाए कोई था 20 रुपये का सामान, वो 21 कर दिया। ठीक है, और उसकी बिक्री 10% घट गई, तो 10% ये एक सक्सेसिव लग जाता है, तो 10% घट जाने का मतलब 10 का 9 हो गया, तो बीस दाएँ 200 का 21 21 नमा 9 दूना 18, 189 हो गया। तो कितना घटा, 5.5% का
इसको लॉस होगा, कमी होगी। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मत 28% प्राप्त हुआ। मान लिया जाए अगर हम 100 वोट मानते हैं या 28% इसको प्राप्त हुआ तो 72% किसी और को मिला होगा। 72% शेष मत जो है 3 विभागों में विभाजित हुआ। 24 अगर 3 राष्ट्रीय दलों में उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित हो गया तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। 24 सबको मिला है मतलब जीता यही है निर्दलीय उम्मीदवार। अब कहता है यदि डाले गए कुल मत यानी 72 यानी 100 का वैल्यू जो है आपको 1200 दे रखा है। तो कहता है तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों को कितना प्रत्येक को कितना वोट मिला। तो गुना 12 है तो इसको भी 12 से गुना कर दीजिए। 12 चौक 48 और 12 दूना 24 4 28 288 सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हुई 40% की वृद्धि होना का मतलब 5 का दाम था वो 7 का हो गया तो इसकी खपत कितने परसेंट की कम करनी चाहिए ताकि पेट्रोल का मतलब अगर हम 7 2 जो है 7 पे कम कर लें तो हमारा जो है ये इस पर असर कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/7 गुना 100। ठीक है? 2/7 गुना 100 आएगा 28.6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है? कहता है राज की आय जो है 45,000 1 मिनट इसको मिटा लें। राज की आय जो है 45,000 है, उसका व्यय जो है 33,000 है, उसकी आय में 20% की परसेंट और व्यय में 12% का वृद्धि हुई। मान लिया जाए अगर हम इसे पहले इसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें तो 45 दूना 90 हो जाएगा मतलब क्या 900 रुपये बढ़ जा रहा है इस पे। ठीक, इस पे क्या करेंगे 45,000 है, इसका अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं यानी 6 से 5 से 6 हो जा रहा है। इसको इसमें से जो है 33,000 उसका व्यय हो जा रहा है। तो सेविंग कितना होगा ये सेविंग निकाल रहे हैं हम लोग। सेविंग क्या हो जाएगा इसका और इसमें जो है सेविंग का जो है फिर से इसमें कितना बढ़ रहा है सेविंग में इसका जो है बढ़ रहा है आपका 12% की वृद्धि हो जा रही थी। खर्च में 12% की खर्च एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसमें 28/30 हो जाएगा। सॉरी 28/25 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं सेविंग क्या निकलेगा इसका नया वाला तो ये आ जाएगा आपका सब मिला के 142%। इसको घटाएँगे सब मिला के 142% आ जाएगा तो 142 में तो 42% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे कैसे कर सकते थे तो बताता हूँ मैं। मान लिया जाए इसको हम 1 मिनट 450 मानते, 333 घट गया, बचा कितना इसमें? 0 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 120 का बचत हो रहा है पहले। इसमें अगर हम 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं, इसका 20% कितना हो जाएगा? 1/5 यानी 5 9 पचे 45 90 बढ़ जा रहा है। 450 प्लस 90 कितना हो जा रहा है? 0 9 5 14 4 बाकी 1 54 हो जाएगा। इसमें अगर कमी हो जा रही है वृद्धि हो रही है 12% की तो यहाँ जो है 3/25 इसको कटा के आएँगे लाएँगे तो कितना आएगा? या हाँ, 25 से कम 25 बचा कितना? 8 25 तियाँ 75 बचा 5.2 13.2 बढ़ जा रहा है, यानी आ जाएगा आपका 2 3 4 143 पॉइंट है। इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें जो भी माइनस करेंगे तो इसका आएगा आपका 0.8
यहाँ 0 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 3 में से 3 में से कितना आया था 143 है ना, 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। इस इन दोनों के डिफरेंस जो आएगा उसमें से वृद्धि हो जाएगा आपका, कितना वृद्धि हुआ, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 42% आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 92%, तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना है। कहता है किसी वस्तु का मान लिया 100 है, उसका विक्रय मूल्य जो है 92%, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92%, यानी सीपीए है, एसपीए है, तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कितना बढ़ा 8, कितना पर 92 पर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 65 का, तो आएगा 8.69 आ जाएगा। 66 कहता है 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपये में बेचता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 112% बराबर कितना है 240, इतना है, मतलब इसका जो है कितना है, अगर कहें तो 200 गुना है। अब कह रहा है यदि वह दुगना लाभ कमाना चाहता है, यानी 12% ना करके कमाकर वो 24% कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है 24%, तो 124% निकालना होगा। इसको भी अगर हम 200 से गुना कर दें तो कितना दाम होना चाहिए, तो 248 पर 2 जीरो, 248 पर 2 जीरो, आंसर डी हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। मान लिया 10 की वस्तु थी, वो 9 पर बेच दी। यदि उसने इसे 30% कम में खरीदा होता, मान लीजिए इसको 100 ही कर देते, 30% कम में खरीदा होता है, यानी 70 में खरीदा होता है, और 90 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ होने का मतलब क्या है, इस पर 35% कमाता हो। ठीक है, 7 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 बचे 35 और 7 तिहाई 21 और 3 24, 245, यानी 24 रुपये 50 पैसा वो लाभ कमाता है, तो 24 रुपये 50 पैसा इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0.5, 4, 7 दूना 94 रुपये 5 पैसा इसका जो है आंसर होता है, अति होता है। और कहता है इसका अंतर कितना, इतना इसका जो है इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, इतना लाभ हो रहा है, और कह रहा है 90 और 94 पे 50 पैसे के बीच का डिफरेंस जो है 4.4 रुपया है। ये कह रहा है 4.5 ना हो करके ये 90 रुपया होता, 90 रुपया अधिक होता। तो ये 90 रुपया होने के लिए किसको कितना से गुना करना पड़ेगा 20 से, तो 20 से इसको भी गुना करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2000, आंसर हमारा डी है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है यदि कुल वस्तुओं का 80%, यदि वस्तुओं का 80% 25% की हानि पर बेचा जाता है, मान लीजिए 25% की हानि पर बेचा गया, 80% यानी मान लिया 4 और 1 बचा, 4/5 80% होता है ना, तो 4 यहाँ हो गया, बचा हुआ 1 जो है वो शेष को वो वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, यानी मान लिया अगर 25% हानि पर हुआ तो इसको 75 मान लेते हैं, और 20% लाभ का मतलब 120 मान लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम अति निकालेंगे, क्या कहते हैं, एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, तो एलिगेशन के लिए क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, मान लीजिए 45 दे रखा है ना डिफरेंस, इस 45 को हम 4:1 में तोड़ देंगे, 4 1 मतलब 5 हो गया, 5 की वैल्यू अगर 45 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 9 वैल्यू हो गया, तो 9 हो गया, यानी इसका वैल्यू जो है 9, 4 ना होकर के यहाँ 9 चौक 36 होना चाहिए,
और इसका वैल्यू जो है 9 होना चाहिए। तो यहाँ बीच में अगर हम क्या रखें, 1 मिनट, यहाँ बीच में क्या ऐसा नंबर रखें जो कि इससे अगर इसको घटाएँ तो 36 आ जाए। तो 36 से इसको घटा देते हैं। 36 से घटाए तो कितना आया? तो यहाँ 4, ठीक है? 4 और यहाँ बचा आपका 1 में से 3 जाएगा, नहीं 1 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 8 बचेगा। यहाँ 84% आ रहा है। 100% होता है, 100 में से ये 84% घट गया तो बचा 16%। 16% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है? कहता है यदि एक वस्तु, 1 मिनट कलर चेंज कर लें। यदि किसी यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है क्रमशः इतना और इतना दे रखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सॉरी, हाँ, तो हानि कितना हुआ? कितना का हानि हुआ? डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 0, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 8 जाएगा, 8 7 15 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, 370। हानि हुआ कितना पे? 1850 पे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब कितना? 20%। 20% इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है। ठीक है? समान कीमत पर 2 कार खरीदता है। पहले पर वह 12% का लाभ कमाता है, यानी 100 रुपये अगर दाम रहे तो 112 में कमाता है, खरीदता है। और दूसरे पर वो जो है 8% का हानि कमाता है, यानी 100 का वो 92% लेता है। ठीक है? अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 200 का दाम है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 204। तो ये 204 ना होकर के कितना हो जाएगा आप? ठीक है? अब कह रहा है यदि तो सॉरी यहाँ है, तो उनके लाभ या हानि बताएँ। ठीक है? तो 2% का लाभ हो रहा है। अगर हम बराबर भी कर दें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप चाहें तो इसका हम लोग एवरेज निकाल के बराबर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 102 इसका आ जाएगा, 102 इसका आ जाएगा, तो 4% का लाभ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 70 का ए। ठीक है? कहता है एक वस्तु पर 25% की छूट पर बेची जाती है। मान लीजिए 25% की छूट दिया जाता है, यानी 4 का वैल्यू 3 में बेचा जा रहा है और नकद भुगतान पर 28% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। अगर हम इसको सक्सेसिव लगाते हैं, सॉरी, सक्सेसिव से बनाते हैं तो 25% का छूट दिया जाता है। फिर जो है 28% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। -25 गुना 28 बटे 100। 25 और 28, 8 5 13 3 बाकी 1, 4 5 53 माइनस 25 सत्ती, यानी आ जाएगा आपका 700। और 700 को 100 से घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 700, 7 आ जाएगा 7। तो 7 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा आपका? सा अ, 7 छः 13 यानी 46%। 7 छः 13, हाँ, 46% का वैल्यू दे रखा है आपका 108। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 20,000। सॉरी, हुँ, 108 यानी 54 आना चाहिए यहाँ। 8 पा आप 8 5 13 3 बाकी 1, 2 2 4 1 5 कितना है ये? 28% का अतिरिक्त छूट उन्मुक्त दिया जाता है, 25% छूट बेची जाती है और नकद भुगतान पर 28% का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। देखो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, कुछ तो मिस हो रहा है। कहता है
25% की छूट दी जाती है। मान लिया जाए कोई एक्स का वैल्यू है, उसका दाम है, उसमें 25% की छूट दी जाती है, मतलब 4 की वस्तु 3 में बेची जाती है। उस पे 28% का, यानी 7 चौक 28, 25 चौका 100, तो 7 25 पे 7 छूट दी जाती है, मतलब कितना आपका हो जाएगा 18। इसका वैल्यू दे रखा है आपका 108 गुना पर 2 जीरो, 25 चौका 100, यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ डाल दीजिए। इसको आप कटाइएगा तो आ जाएगा आपका 20,000 आंसर इसका हो जाएगा। कहता है 2,000 रुपये की शॉपिंग करने पर 30% की एकल छूट तथा 25% और 5% का दो क्रमिक छूट। 30% तो आप जानते ही हैं, 30% इसका हो गया, और इसका कहता है 25%, 25% प्लस 5% माइनस 25 बचे 125, ये घटाना होगा, 25 5 30, 30 माइनस 1.28, तो अंतर कितना का है? अंतर तो हमारा 1.28 का है, 1.25 सॉरी 1.25% का वैल्यू निकालना है आपको। तो 2000 का 1.25% क्या होता है? इसको सॉल्व करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा आपको, यहाँ बचेगा 200, 25 पचे 100, 25 चौका 100, 5, 25 से सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 से सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप रोक के भी देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा हम लोग को। कहता है एक वस्तु को 20% और प्रतिशत और 20% और 20% का दो क्रमिक छूट दिया जाता है, बट्टों पर बेचा जाता है। दूसरे बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होता है 3616। यदि इसे 20% के केवल एक बट्टे पर 20% का अगर दो छूट दिया जा रहा है, इसका मतलब 20 40 माइनस 400, 20% प्लस 20% माइनस 20 गुना 20 बटे 100, यानी 40 माइनस 4 यानी 36%। एक 36% की छूट देने के बाद कितना आ रहा है? 36% छूट दिया मतलब 64%। 64% का वैल्यू जो है 3616 है। ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना दे रखा है और ये सब एक बार छूट दिया जा रहा है, तो 36 का 20% निकालेंगे। मान लिया 64 का इतना है, 16 चौका 64, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तीन 16 दूनी 32, बचा 4, 16 दूना 32, बचा 9, 16 छक 96, 240, मतलब 4% का वैल्यू इतना दे रखा है। अब कह रहा है मैं 20 करता हूँ, इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो कहता है इसको 80% करना है, तो इसको फिर से आप 20 से गुना कर दीजिए। 4 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 492 जहाँ आंसर होगा, 452 सॉरी, आंसर हमारा बी हो जाएगा 73 का। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाने के बाद एक मोबाइल फ़ोन जो है 20,250 रुपये में है। यानी 10% का छूट देने का मतलब 9 की वैल्यू दे रखा है आपको, 20,250, 90% का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको 120 का निकालना है, यही ना है? तो 90% का 9 से कटा देंगे, 9 दूना 18 बचा 2, 9 दूना 18 बचा 4, 9 पचे 45, 225, 2250 गुना हो गया। 120 से गुना मतलब 12 से गुना कर दीजिए, 12 12 पचे 60 का 0 बाकी 6, 12 दूना 24 6, 24 36 का 0 बाकी 3, 12 दूना 24 3, 27। अच्छा, सॉरी, सॉरी। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो अच्छा सॉरी, क्वेश्चन को
इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आया था? 225 पर 1 ज़ीरो, मतलब ये 10% का 100% की वैल्यू जो हो गई आपकी इतना हो गई। 100% का वैल्यू इतना है, मतलब इतना में वो इसका अंकित मूल्य है। इसी पर वो अगर बेच देता है तो ये जो है 120 का वैल्यू 120% का वैल्यू है जो दे रखा है हमको 225000। कहता है इस पर कोई छूट अगर ना दीजिए, ये अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दे तो मतलब 120% हो जाता है। तो क्रय मूल्य इसका क्या है? ये अगर 120% है, तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, तो 100% हो जाएगा। 12 दूना 12 एकम 12 बचा कितना? 10 12 छक 72 12 4 12 96 12 अठी 96 बचा कितना? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 18,775 आ जाएगा, क्योंकि इसमें और बच रहा है तो सिर्फ 18,000 नहीं आएगा। 18 के बाद कुछ नंबर आ रहा है तो 18,775 आंसर हो जाएगा हमारा बी 74 का 75 का। कहता है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को राशि वापस जो है 9/5 में की। अगर आप देखें 9/5 मतलब 4 लिया है, ₹5 लिया था, ₹9 लौटाया यानी ₹4 उसको इंटरेस्ट दिया है। तो 4 साल में तो 1 साल में कितना दिया है? 1, 1 दिया है कितने ऊपर? 5 पर, तो ये कितना हो गया? 20% के बराबर नहीं हो गया हमारा? तो हमारा 20% इसका आंसर हो जाएगा ए। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% के वार्षिक दर से 4 वर्षों में 54 हो जाते हैं। उसी तरह हो गया मतलब 5 की वैल्यू जो है 4 वर्ष में 9 हो गई, क्योंकि 20% अभी हम लोग निकाले थे इसका। 20% की दर से 9 हो जाती है। तो कहता है 9 की वैल्यू जो है 5400 दे रखा है। यानी इसको अगर हम 600 से गुना कर दें तो ये आंसर हो जाएगा 6 पचे 30, यानी 3000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहता है ₹10 पर 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 20% चक्रवृद्धि ब्याज यानी 5 की वैल्यू 6 में हो जा रहा है। ठीक है? और ये कह रहा है यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से 20% है, तो 20% का मतलब 10% हो जाएगा। तो 10% सॉरी इसको मिटाइए। ये 20% ना बच के अब क्या हो जाएगा? 10% बच जाएगा, यानी 10 की वैल्यू जो है 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर हम इस पर पावर 4 डाल देते हैं, तो ये 10,000 हो जाता है और ये हो जाएगा 14,641 हो जाता है, 11 का पावर 4। तो ये जो है 4 अगर वार्षिक होता तो 4 साल होता, अर्धवार्षिक है तो आपका 2 साल हो जाएगा, आंसर हमारा सी। 78 कहता है 3,000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यदि पहले वर्ष पर 10%, पहले वर्ष पर 10% इसका मतलब कि मान लिया जाए 30,000 है, तो पहले वर्ष पर 10% लिया गया है तो ऋण, तो 11/10 हो जाएगा। दूसरे वर्ष कहता है 20% यानी क्या 6/5 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष में 30% यानी 13/10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा 21,480 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर ए हो जाएगा 21,480। कहता है एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 61.60 है। ठीक है? 61.60 है। अंतर जब निकालना होता है ना साधारण ब्याज और जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है अगर हम छोड़ें इसको, इसके आधार पर बनाते हैं तो इसका फ़ॉर्मूला हो जाता है एक जो है आपका 3 वर्ष है, 2, 2 4 2 6 100 की वस्तु पर 3 वर्ष यानी 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब ये हमारा ये आ जाएगा बटे R गुना
आर प्लस 300 प्लस आर बराबर जो होता है, राशि दे रखी है हमारी, वो दे रखा है हमारा 61.6। इसमें से अगर आर का परसेंटेज, आर तो 8 दे रखा है, यहाँ भी 8 दे रखा है, 300 बटा आर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी 3125। ठीक है, इस सवाल का आंसर 3125 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है ए जो है बी का अनुक्रमानुपाती है, यानी ए जो है बी का अनुक्रमानुपाती है। मान ले ए बराबर, अगर हम यहाँ कांस्टेंट के मान लें तो ए बराबर के बी है। कहता है ए का वैल्यू अगर 52 दे रखा है, बराबर के का वैल्यू हमको निकालना है, बी का वैल्यू 91 है, तो यानी के की वैल्यू जो हो गया 52/91 हो गया। अब कह रहा है कि बी की वैल्यू 126 है, ए की वैल्यू निकालनी है मुझे, बी की वैल्यू जो है के की वैल्यू तो 52/91 हो गया, और बी की वैल्यू 126 दे रखा है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 80 का आंसर निकल जाएगा आपका डी, यानी 72 निकल जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ 13 सत्ती 91, 13 चौका 52, 7 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 एकम 70, 7 आठी 56, 18 चौक 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 संख्या अगर 5:4 में 5:4 में है, एक मिनट इसको मिटा दें। कहता है x मान लें, 5x में से अगर बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए। एक मिनट, छोटी संख्या 5 है, 5 में से अगर हम 6 घटाते हैं, बटे 9 में से 9x में से बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो इसका रेशियो जो आता है वो कहता है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 6 गुना हो जाएगी। छोटी संख्या अगर 1 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, 6×5 = 30, x - 36 बराबर 9x प्लस 6। x बराबर क्या आ जाएगा आपको, ठीक, x बराबर आ जाएगा आपका 2, और बड़ी संख्या 9 दूना 18 हो जाएगा। बड़ी संख्या 18 हो जाएगा, छोटी संख्या 10 हो जाएगा। ऐसे भी अगर हम बिना अगर इसे हम सॉल्व किए अगर हम देखें तो 5:9 में तो आना चाहिए, लेकिन फिर ये आंसर अलग-अलग आएगा, क्योंकि ये भी 5:9 में आएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5, यहाँ 3 से कीजिएगा 9 आ जाएगा, तो ये भी आ जा रहा है। तो ऑप्शन हम आपको ठीक से बनाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा हमारा डी। कहता है 82 नंबर ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो है 2, रेशियो 3, रेशियो 5। इन तीनों को जोड़िएगा तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 5 3 8 2 10, यानी a प्लस बी अगर x मान लें सब में तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका 5x। अब कह रहा है 5x की वैल्यू जो दे रख रखा है हमें 20 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4। तो कहता है c का मान हमें बताना है, तो 4 आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू हमें 2 दे रखा है, 2 गुना 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 8 हो जाएगा। अगर 8 हम अब 20 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। इस वाला का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एच अपनी आय में से 1/3 बचत करता है। अगर मान लीजिए 3 उसकी आय है,
2 खर्च करता है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और सेविंग जो है हमारा 1 बच जाता है। कहता है और 15,600 प्रति माह वो खर्च कर देता है। 2 की वैल्यू जो है दे रखा है 15,600। तो कहता है उसकी प्रति माह बचत कितनी है? यानी इसे घटाएँगे तो आ जाएगा 7, 8 9 16 यानी 7800। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। कहता है 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक। सॉरी, ठीक है? अगर हम मान लें सॉरी अगर हम मान लें कोई एक संख्या जो है ये 100 है, तो पहला जो है 117 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात क्या हो जा रहा है? 3 से इसको कटा दीजिए, 3 3 तिहाई 9 बचा 2, 9 तिया 27 रेशियो 50, 39 रेशियो 50। इस वाला का आंसर हो जाएगा बी। कहता है 2 मित्र ए और बी क्रमशः इतना और इतना रुपए निवेश करते हैं, ठीक है? उसमें से वो इनका निवेश का रेशियो क्या है? 3:5। इसको घटाइएगा 3:5 आ जाएगा। कहता है कुल लाभ जो इनको 6 लाख रुपया हुआ। 6 लाख रुपया में ए का जो है कितना लाभ हुआ? ए का लाभ कितना हो जाएगा? 6 लाख में 3/8 यानी हाँ, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो ए का जो है सेविंग कितना हो गया? आप अगर देखें तो ए का सेविंग हो जाएगा हमारा 2,25,000 ए का, और बी का हो जाएगा आपका इस तरह से निकालिएगा 3,75,000, ठीक है? और ए और बी का जो है अगर हम लाभ को जोड़ दिया जाए, उसके बाद कहता है 50,000 रुपये जोड़ दिया जाता है। दोनों 50-50 हज़ार रुपये जोड़ दिया गया। 50-50 हज़ार रुपये जोड़ दिया तो इसका आ जाएगा आपका पहला का ए का जो आ जाएगा और बी का ए का आ जाएगा 2,75,000 और इसका आ जाएगा 4,25,000, ठीक है? इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 11 रेशियो 17 का, तो 11/28 हो जाएगा। इसका 42,000 लास्ट में 42 रुपये 42,000 आया है, तो इसका 42,000 से कर दीजिएगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा 1,65,000 आ जाएगा और 1,65,000 ऑप्शन बी में है, यही इस सवाल का आंसर है। इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन आपको मिल ही गया है और मैं तरीका बता ही दिया हूँ। फास्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1.5 घंटा का सेशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है पानी एक निश्चित मात्रा को 48 रुपये प्रति लीटर पानी की एक निश्चित मात्रा को 48 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध के साथ मिलाया जाता है। पानी का वैल्यू कितना होता है? अगर पानी मान लें वाटर या मिल्क रख दें, तो पानी का वैल्यू हमारा 0 हो गया और दूध का जो है हमें 48 दे ही रखा है। कहता है इसको हम 30 रुपये में बेच देते हैं। तो यहाँ कितना आया? 18, यहाँ तो 30 ही बच गया। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना? 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3:5। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक घोल जो है 7:1 के अनुपात में बना हुआ है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता कितनी है? शराब है 7, घोल कितना है 8, 7 एक 8 हो ही आएगा। इसको अगर 100 से गुना कर देंगे, इसका इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 87.5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है?
88। इसके लिए हम लोग जगह नीचे छोड़ें तो नीचे बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया जाएगा। कहता है एक परीक्षा में जो है 42 छात्र, चलिए यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। कहता है एक कक्षा में 42 छात्र है, 42 छात्र का औसत कितना है? 42 छात्र का औसत जो है 64 है। और कहता है इन तीनों मतलब 3 नए छात्र या बाद में यह पाया गया कि 3 जो छात्र थे जिसका कि 64, 42 और 26 है, 64, 42, 26 को अगर जोड़ दें तो 4, 2, 6, 6, 12, 1, 2 बाकी 1, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13 यानी 132/3 इसका एवरेज अगर हम लें तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 44 होना चाहिए। 44 लेना था, उसके जगह पर क्या ले लिया गया? 7, 10, 10 4 14, 4 बाकी 1, 5 5 10 7 17 बटे 3, 5 3 15, 8 3 24, 38 ले लिया गया है, सॉरी 58 ले लिया गया। 44 की जगह पर 58 ले लिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? तो बढ़ गया आपका 14 बढ़ गया, ठीक है, 3 पे। 14 बढ़ गया 3 पे एवरेज, तो 14 तिया 42 हो गया, गुना 3 यानी 42 जो है हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए। 42 आदमी पर 42 एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो कितना एक-एक घटा लिया जाएगा, एवरेज 1 घट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 63 और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ ये 54.42 दे रखा है, ठीक है। कहता है 45 डब्बे हैं जिनका औसत अगर 52 है, 45 डब्बे का औसत दे रखा है 52, और जबकि कुछ डब्बे हरे हैं, कुछ डब्बे नीले हैं, तो अगर मान लिया जाए यदि 40 ग्राम जो है वाले 5, 40 ग्राम वाले 5 यानी 4 पचे 20 दूनी 200 और 43 ग्राम वाले 8, 43 को 8 तिया 24 और 4 8 चौक 32 यानी 344। इन तीनों को जो है शामिल किया जाता है। 3 दो 544 हो गए, 544 शामिल किया गया 3, 13 कितना शामिल हो गया? ये 13 शामिल हो गया, इसको अगर गुना करेंगे 45 गुना 52 प्लस 544 बटे 13 जुड़ जाएगा 45 और 13, 5 3 8, 8 5 हाँ नहीं, 1 मिनट सॉरी, ये सही है, सॉरी 8 58 हो जाएगा, 58 को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 49.72, ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 90 कहता है 263 पर पावर 149, 263 पर पावर 150, 263 पर पावर 151। ये एक साइकिल है, अगर आपको बताएं कि जो है अगर पावर जितना रहता है उसको अगर उसमें अगर साइकिल को जोड़ें, पहली बात तो आपको हम समझा दें, अगर बेस 0 रहा, ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, अगर बेस 0 रहा तो पैटर्न जो है इसका साइक्लिक 1 का होता है,
अगर बेस 1 रहा तो उसपे पैटर्न भी 1 का ही होता है, जबकि 2 अगर बेस रहा इसमें, तो इसमें अगर 2 पर पावर अगर 2 करते हैं तो 4 होता है, 4 पर पावर फिर 2 करते हैं तो 8 होता है, 8 पर पावर फिर 2 करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। इसी प्रकार अगर 3 है, 3 पर पावर इसका साइक्लिक जो बनेगा 3, 9, 7, 1 का बनेगा, ठीक है? फिर ये दोहराते रहेगा, ठीक है? मान लिया जाए यहाँ अगर देखें 3 पर पावर है, इसका पावर अगर हम 149 है, 149 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 148 तो कट जा रहा है, बच जा रहा है 1, 1 अगर पावर रहता है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 2 पावर यहाँ 2 बच जा रहा है तो 2 पावर बच जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 3 पावर बच जा रहा है तो यहाँ 7 हो जा रहा है। 9, 7, 16, 3 19 हो जा रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। कहता है 35 पर पावर 29 है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 35 पर पावर अगर हम इवन लेते हैं, अगर 5 पर पावर अगर हम इवन लेंगे तो इसमें लास्ट में 0 बचेगा। मान लिया 2, 4, 6 कुछ भी लेते हैं तो लास्ट में 0 बचेगा, वो 0 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ ऑड है, ऑड अगर लेते हैं 5 पर पावर ऑड अगर रहा तो यहाँ लास्ट में 5 बचेगा, और किसी भी संख्या में अगर 10 से गुना करते हैं तो लास्ट में 0 बचता ही है। तो 0 अगर 5 से माइनस करेंगे तो ऑप्शन हमेशा 5 हमेशा शेषफल बचेगा। कहता है 1615 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं और उसमें से 22 जोड़ देते हैं, 22 गुना 18/9 करते हैं, जिससे 2 हो जाएगा, और इससे अगर घटाएँ तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा? ये 95 बार में कट जाएगा। तो 95 गुना 95 प्लस 44 तो आ जाएगा 549 यानी 139 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 193 93 सॉरी, कहता है 144/33 गुना ऑफ है तो 11/12 माइनस 132/13 गुना 52/12। 11 तिया 33, 12 12 में कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी 4, 13 चौका 52, 4 तिया 12, 3 से इसको कटाएँगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी माइनस 44 हो जाएगा। तो माइनस इसका 40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, माइनस 40 ऑप्शन सी। कहता है ये हो जाएगा आपका 36 यानी 42/36 माइनस इसको अगर आप 64/48 गुना 3 माइनस 15/8 गुना माइनस का 6, सॉरी यहाँ बटा 9, 9 यहाँ कर दीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक मिनट, इसका जगह हमको क्लियर करने दीजिए, सही नहीं लग रहा है। 42/9 गुना, सॉरी ये 6 है ना, 9 छक 54 माइनस 64/48 गुना 3 माइनस 15/8 गुना माइनस का 6/9/14, 16 तिया 48, 16 चौका 64, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये अगर 3 दूना 6, 3 तिया 9, इसे कटाएंगे तो आ जाएगा कितना 4, 3 पचे 15, 5/4, ये हो गया आपका 4 प्लस 5/4/14, 4 चौक 16, 5 19/14 चौका 56 यानी 42/6।
9 54 माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 94 का आंसर आ जाएगा आपका 29/72। ठीक है। 29/72 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कहता है एक 1020, 850 और 1156 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक। तो आ जाएगा आपका 0, 7, 170 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बचेगा 6। यहाँ से बचा कितना 7 सॉरी 6, 5 में से 2 जगह बचेगा 3 और 136। इन दोनों को अगर देखेंगे तो ये दोनों जो है आपका 34 से कट रहा है और यही इस सवाल का आंसर है। इन दोनों का एचसीएफ जो है 34 आता है और 34 इस सवाल का आंसर है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 1890 है और संख्या में 3 का अंतर है। संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या है। इसमें अगर देखें पहली बात दो संख्या है तो पहला संख्या मान लेते हैं x। एक मिनट इसको नीचे चलते हैं, यहाँ स्पेस है। कहता है पहला संख्या को अगर हम x मान लेते हैं और दूसरा संख्या x+3 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम जो होगा x इंटू x+3 का एलसीएम हो होगा वो 1890 का होगा। तो यहाँ से अगर हम x को 42 मान लें, इसको 42 × 3 45 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1890। इस तरह से हम x का वैल्यू जो निकाल लिए हैं 42। ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम जो होगा इन दोनों का एलसीएम 45 और 42 का, तो ये हो जाएगा 630। ठीक है। और 630 साल का आंसर है। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52, 68 और 126 16 को भाग देने पर शेषफल हमेशा समान होता है। अगर हम ऑप्शन से चलें 16 तो 48 + 4, इसको अगर डिवाइड करते हैं 16 × 64, यहाँ भी +4 बच रहा है और यहाँ भी करते हैं तो +4 बचेगा। 16 सती परिवर्तित साल से कट जाएगा तो आंसर इसका सही हो जाएगा। कहता है 3 वर्ष पहले किसी शहर का जनसंख्या 84,000 था, तो वह शहरों में प्रवास के कारण इसमें प्रति वर्ष जो है 10% की कमी हो रही है। तो शहर का वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा। तो इसका 10 का रेशियो जो होगा 10 से 9 हुआ, इसका क्यूब करेंगे तो 1000 का 729 हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो है 84,000 है, ये 84 गुना है, इसको 84 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 6 लास्ट में आएगा और इसका इन दोनों को गुना करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा 61,236 आएगा इसका आंसर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। ठीक है, मान लेते हैं 40% प्राप्त किए। ठीक है। और दूसरे यदि विद्यार्थी को कुल मिला के 60% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए। मान लीजिए 200% प्राप्त करना है इसको, यानी बराबर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 80 ले लें, यहाँ 20 बच रहा है, तो यहाँ से अगर 80 ले लें तो यहाँ भी 20 बचेगा, तो बराबर बराबर अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यहीं हमें मुझे क्या लेना होगा, 80% लाना होगा बचाने के लिए। कहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में क्या होगा। 10 का रेशियो अगर 11 होता है तो इसको क्यूब करते हैं 10,000 का 1331 हो जाएगा। ये 10,000 का 1,000 का गुना जाए तो 1331 का ये भी गुना जाए 100 से गुना हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। इस तरह से आज का सेशन समाप्त हुआ। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में हम लोग जीएस, हिंदी और मैथ तीनों लेते साथ में चलेंगे। आज तो जीएस नहीं हो पाया। ठीक है, जीएस, हिंदी और मैथ तीनों लेके चलेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।